पति का अफेयर। शीना को इस बात का दुख था कि शादी के बाद भी रवि अपनी प्रेमिका आरती को भूल नहीं पाए। तो ये है पूरी हकीकत जिसे मैं आपसे बताना जरूरी समझता था। रवि ने शीना की आंखों में झांका। वहां उसे अनमनेपन और नकार के बादल दिखे, जो कि होने ही थे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आप पसंद है, बल्कि आप बहुत अच्छी लगी, आप सोच लीजिए, कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सब शीना को घेर कर बैठ गए। बाप रे, 2 घंटे क्या बतियाता रहा वो तुझसे? दादी ने सबसे पहले उत्सुकता दिखाई। शीना अपने अनमनेपन से निकल नहीं पा रही थी, बस चुप लगाकर बैठ गई। रात में माँ उसके कमरे में आई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब शीना की रुलाई फूटी। माँ ने पूरे धैर्य के साथ उसकी बात सुनी। बात खत्म होते होते उनके होठों पर मुस्कान आ गई। माँ ने अपना हाथ उसके गालों पर बड़े प्यार से फेरना शुरू किया। मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची पर। मेरी बेटी तो सूरत और सीरत दोनों में लाजवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन अपने पति का दिल जीत ही लेगी। शीना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो रूठी सी बोली, लेकिन माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। चल पगली, इतनी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। एक तो तू मांगलिक है, दूसरे तेरे पिता के पास केवल सद्बुद्धि और अच्छे संस्कारों की ही जमा पूंजी है। भाग्यशाली है तू कि इतने बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। जो लोग न दान दहेज चाहते हैं, न ही दकियानूसी अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं, हम ये रिश्ता छोड़ नहीं सकते। यकीन मान, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ ने सबको खुशखबरी दी कि लड़के वालों की हाँ है। धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। शीना भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। कमरा फूलों की खुशबू से सराबोर था। रवि के आने पर शीना शर्म से खुद में सिमट गई। रवि ने भी खूब प्यार जताया और प्यारा सा लॉकेट उसके गले में पहनाया। रवि की छुअन से शीना का तन तो एक प्यारी सी सिरहन महसूस कर रहा था, पर मन में रवि की पहली मुलाकात की बातें चल रही थी। उसका मन फिर अनमना हो गया, पर यह अनमनापन ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिर उसके लिए तो ये एहसास बिल्कुल नया था। पहला चुम्बन रवि ने उसके माथे पर दिया और पूछा कि उसके नए घर में उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने ना में सिर हिलाने पर रवि ने उसे बाहों में ले लिया। वादा करो कि तुम्हारे मन में कभी भी कोई बात या तकलीफ हो तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगी। शीना ने हाँ में सिर हिला तो दिया, पर कैसे कहती कि सबसे बड़ी तकलीफ तो। फिर रवि ने अपने होठ उसके लजाए तपते होठों पर रख दिए और फूलों की खुशबू उसके मन से होते हुए आत्मा में उतरती गई। ससुराल में शीना को सबने हाथों हाथ लिया। उसके सामने एक नई दुनिया खुली। छोटे से कस्बे से आई शीना ने यहाँ एक बिल्कुल खुला माहौल देखा, जो उसे बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी बात शीना को ये लगी कि रवि ने खुद उससे उसकी पसंद की जगहों पर अपना सीवी डालने को कहा। जल्द ही शीना को उसकी मनपसंद जॉब मिल गई और जिंदगी ढर्रे पर चल निकली। आज रवि का जन्मदिन था। शहर में रहने वाले रिश्तेदार ऐसे छोटे मोटे अवसरों पर इकट्ठा हो जाया करते थे। हंसी मस्ती चल रही थी। ठहाकों के बीच चाय और मोमोज आए तो सब लोग उन पर टूट पड़े। बाप रे, आज तो हंसते हंसते इतने लोटपोट हुए कि भूख लग गई। रानू बोली, ए लो, हंसने से भी भूख लगती है। बुआ ने आंखें मटका दी। लगती कैसे नहीं है? अरे भाई, ये भी एक धांसू एक्सरसाइज मानी जाने लगी है। आजकल पापा ने ज्ञान परोसते हुए सबसे बड़ा मोमोज उठाया। हाँ सुना है, वो क्या क्या कराया जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, लॉ ऑर्डर। दादी के लॉ ऑर्डर बोलने के साथ ही एक सम्मिलित ठहाका गूंजा। लाफ्टर थेरेपी। खूब हंसने के बाद पापा बोले, भाई मोमोज बहुत अच्छे हैं, मगर तुम बहुत ज़्यादा मंगा लेते हो। रवि शीना भी खुलकर हंस पड़ी। तभी रवि के मुंह से निकल गया, अरे ज़्यादा कहाँ, आरती होती तो कहती इतनी कंजूसी भी किस काम की, आधे से ज़्यादा मोमोज तो वो खुद ही खा जाती है। तभी उसने शीना का बिल्कुल बुझ गया चेहरा देखा। मेरा मतलब है थी, खा जाती थी।
वो सकपका गया। शीना अपने बेडरूम में उदास सी बैठी थी कि रवि ने पीछे से आकर अपने अलमस्त अंदाज में उसकी कमर में बाहें डाल दी। चलो मुझे पूरे 30 किस दो, मेरी बर्थडे का असली प्रेजेंट। फिर शीना का मूड देखकर वो थोड़ा गंभीर हो गया। बड़े प्यार से उसे बाहों में लेकर बोला, आरती मेरा कल थी, तुम आज हो। मैंने तुम्हें इसीलिए पूरी बातें शादी से पहले विस्तार से बताई थी ताकि अगर कल को तुम्हें कोई गलत मकसद से भी कुछ बताए या मेरे मुंह से उसकी कोई याद निकल जाए तो तुम्हारे मन में शक का कोई कीड़ा न जन्मे। फिर लंबी सांस लेकर रवि ने फिर कहा, देखो शीना, मेरा सच ही मेरी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। शीना का मन रवि की प्यारी बातें सुनकर पिघलने लगा। उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। फिर रवि के जन्मदिन पर उसे उदास करना नहीं चाहती थी वो, तो उसकी फरमाइश पूरी करने लगी। यही होता था। हर कुछ दिन पर आरती का कोई न कोई जिक्र किसी न किसी की ज़बान पर आ ही जाता था। कभी कभी तो उसकी तारीफ कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी और शीना के मन में कुछ टूटने लगता था, दिल में कुछ दरकने लगता था। वो भूल नहीं पा रही थी कि आरती रवि का पहला प्यार थी। इतनी शिद्दत से रवि ने उसे चाहा था कि उसके शादी से मना करने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और उसका साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराना पड़ा था। दरअसल शादी की बात पर आरती के पिता भड़क गए। उनका कहना था कि यदि आरती की शादी उन्होंने दूसरी बिरादरी में की तो लोग अपनी बेटियों को शहर भेजकर पढ़ाना बंद कर देंगे, ये कहकर कि पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इस पर आरती ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। शीना को ये बात सालती रही कि वो अपने पति का पहला प्यार नहीं है। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने मन का क्या करे, जो ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि वो अपने पति के दिल की अकेली मल्लिका है। उसे अपनी सबसे पर्सनल जगह आरती शेयर करती नजर आती थी हमेशा, और यही फांस उसे एक दिन में खुलकर खुश होने नहीं देती थी। अरे तुम, शीना खुशी से चिल्लाई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आकृति उसे यूं मिल जाएगी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत जल्दी ही दोनों सहेलियों ने अपनी पूरी जिंदगी डिस्कस हो गई। दोनों फ्री थी तो कैफे में बैठ गई। तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लगा शीना। शीना ने प्यार से आकृति के कंधे पर हाथ रखा। फिर शीना ने उसके अतीत के बारे में पूछा। मैंने सुना था कि तुम बहुत डिप्रेस हो गई थी। सिर्फ डिप्रेस नहीं हुई थी, मुझे तो साइकियाट्रिस्ट के इलाज की ज़रूरत पड़ गई थी। वह तो कहो समय पर अच्छा साइकियाट्रिस्ट मिल गया, नहीं तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता। इतना टूटकर प्यार किया था मैंने राकेश से कि उसके टूटकर खुद टूट गई। जैसे कहानियों में कहा जाता है ना कि दिल के 1000 टुकड़े हो गए, वास्तव में दिल टूटने पर वैसा ही महसूस होता है। मैंने उस दर्द को सहा है। आकृति की आवाज़ तो गंभीर थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खुश था। शीना ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि तू इन सब से निकल आई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। आकृति ने फ़ोन उठाया और चहक कर बोली, हाँ जान, कैसे नहीं याद रखूंगी, आखिर मेरी ज़िंदगी हो तुम। आकृति अपने नए पति के बारे में बता रही थी और शीना उसके चेहरे पर संतोष, खुशी और प्यार के हजारों रंग आते जाते देख रही थी। आकृति ने अपने पति के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे थे। आखिर शीना खुल ही गई जब आकृति ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। एक बात बता आकृति, क्या सच में तो अपने पुराने प्यार को भूलकर नए प्यार को पूरे दिल से प्यार कर पाई है? कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। सवाल पूछने के बाद शीना को लगा कि आखिर क्यों कुरेद दिया उसने आकृति को, मगर उसके सवाल पर आकृति मुस्कुरा दी। अच्छा एक बात बता, मेरे चेहरे से क्या लगता है तुझे? चेहरे से तो खुशी झलकती है, फिर यकीन क्यों नहीं होता? सच तो ये है कि जीवन कविता से अलग होता है। अच्छा चल, तुझे उदाहरण से समझाती हूँ। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है। जिस तरह नदी हमेशा बहती रहती है, हवा बहती रहती है,
पेड़ों से पत्तियाँ झड़ती रहती है और उनके स्थान पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं। उसी तरह इंसान भी आगे बढ़ने का आदी होता है, चाहे कोई कितना अपना हो। जब वह मर जाता है तो उसे दफनाना पड़ता है। उसी तरह जब कोई रिश्ता मर जाता है तो इंसान का स्वभाव है उसे दफना देने का और आगे बढ़ जाने का। मैं यह नहीं कहती कि मुझे अपने पहले प्यार की याद नहीं आती, मगर वह याद कभी भी मेरे नए प्यार पर हावी नहीं होती। हाँ, एक दोस्त, एक परिचित की तरह याद आती है और वह आनी भी चाहिए। अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे तो वह नफ़रत हमें भी अंदर ही अंदर सालती रहेगी। इससे अच्छा है कि उसके लिए मन में वैसा ही भाव रखें जैसा कि किसी भी परिचित के लिए होता है। और यह पॉसिबल है। शीना आकृति का चेहरा देख रही थी और रवि का चेहरा याद कर रही थी। सच, उनका चेहरा भी तो इतना ही खुश, इतना संतुष्ट रहता है, फिर क्यों उसका मन उसमें दर्द या आरती की यादें ढूंढता रहता है। आज आकृति का जीवन देखकर शीना के मन से एक फांस निकल गई। अब वह अपने पति के प्यार को खुलकर जी सकती थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।